नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज मैं आपको लेकर आऊँ। आज की जो क्लास रहेगी, अंक योजना रहेगी इंग्लिश की। याद रखना, अंग्रेजी में आपको किस प्रकार से आपको फाइनल पेपर में पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, तो 10th क्लास में याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। आपको मैं बता दूं पहले ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है ये पेपर कितने मार्क्स का आएगा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 75 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे का इसको आपको टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो आपका जो इंग्लिश का पेपर जो होता है वो सेक्शन बाय डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे आपको डिवाइड करा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जो सेक्शन ए जो लिखा है। ठीक है, सेक्शन जो ए है इसमें आपका क्या आएगा? तो सेक्शन ए जो है इसमें आपको मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओनली कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, 1 और 2। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या लिखा है आपका? अनसीन पैसेज। क्या लिखा? अनसीन पैसेज। तो जो अनसीन पैसेज आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 5। इसके बाद याद रखना बेटा, सेक्शन ए के बारे में आप पूरा समझ गया क्या करना। अब याद रखना, आपको बता रहा हूं सेक्शन बी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सेक्शन बी में याद रखना, सबसे पहला जो आएगा आपका नोट मेकिंग आएगा। क्या आएगा? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में याद रखना 2 तरीके से पूछता है उसमें आपको। इसमें याद रखना, पहला इसमें टाइटल आएगा, टाइटल के बाद प्लस क्या आएगा? नोट्स आएगा। ठीक है, 2 चीज पूछेगा, याद रखना। अब नोट मेकिंग का मतलब बता दे रहा हूँ आपको। एक पूरा पैसेज देगा आपको। ठीक है, पैसेज लिखा रहेगा, पैसेज को आप अच्छे से रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें टाइटल देखेगा। टाइटल का मतलब हिंदी में क्या होता है? शीर्षक होता है। तो आपका टाइटल सिंपल ये समझना, उसको बार बार रीड करना। जो भी शब्द रहेगा, जो भी वर्ड रहेगा, जो बार बार उसमें आ रहा है, तो वो बेटा आपका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नोट्स। ठीक है, क्या बताया मैंने? नोट्स। तो नोट्स आपको कैसे चेक करना है? नोट्स मतलब पॉइंट में। तो आपके 3 से 4 पॉइंट आपको बना देना उस पैसेज को अच्छे से रीड कर करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो। तो जो आपका नोट मेकिंग रहेगा वो टोटल कितने नंबर का आएगा बेटा? 4 नंबर का है। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका सेकंड जो आता है लेटर राइटिंग। क्या आता है? सेकंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको याद रखना 2 तरीके से लेटर पूछेगा। एक पूछेगा फॉर्मल लेटर, दूसरा पूछेगा इनफॉर्मल लेटर। तो आपको यह बेनिफिट होता है कि आपको दोनों लेटर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर लो, मात्र फॉर्मल लेटर पढ़ लोगे। ठीक है, तो उसी के ओर में इनफॉर्मल लेटर आता है। ठीक है, तो वो भी कितने मार्क्स का आता है आपका? 4 नंबर का आता है। याद रहेगा ना, कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स। अब उसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड वाला, आता है लॉन्ग कंपोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब जो भी चीज लिखना आपको बड़े बड़े बना के लिखना पड़ेगा। तो इसमें आता है तुम्हारा ऐसे। ऐसे मतलब क्या होता है? निबंध। तो निबंध में याद रखना पड़ेगा आपको, निबंध पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग याद रखना बेटा, इस साल आपको वंडर ऑफ साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वंडर ऑफ साइंस के अदर्स में आपको एक ना एक और भी पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंट में याद रखना, इस अगले साल में क्या हुआ था? वंडर ऑफ साइंस आया ही नहीं था, बच्चे सारे वही के वही पढ़ के चले गए। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल में याद रखना आपका एन द होता है, अमंग बिटवीन होता है, सेंसोर होता है, ऑन इट पर होता है। याद रखना ये सारे के सारे आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर उसका डूएस डायरेक्ट आते हैं। याद रखना, तो ये कितने मार्क्स का आते हैं? 5 नंबर का आता है। ठीक है, और इसी में आपको एक पैराग्राफ भी आएगा, पैराग्राफ लिखने को आता है। ठीक है, अब उसका 4th नंबर का आता है पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन। मतलब इसका मतलब होगा कि आपको क्या करेगा, एक ऐसा पेज रहेगा, उसमें आपको एक पिक्चर बना के दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, या पिक्चर आपकी ताजमहल बना के दे देंगे ऐसा, ताजमहल से बोले हो तो आपको ताजमहल के बारे में उस पिक्चर में देख के लिखना पड़ेगा, ताजमहल में क्या क्या है, क्या बना, किससे क्या, किसने बनवाया। तो ये कितने मार्क्स का आएगा आपका? 3 नंबर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो पहला है नोट मेकिंग वो कितने मार्क्स का है? 4 नंबर का। उसके बाद लेटर जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 4 नंबर का आएगा। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन में याद रखना ए से आएगा, ग्रामर अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। याद रखना ये भी कितने मार्क्स का? 5 नंबर का आएगा। फिर पिक्चर गाइडेंस कंपोजिशन कितना आएगा? 3 नंबर। तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ बेटा, जो हमने क्या करेंगे इस बार, आपका जो ग्रामर की एक सेपरेट वीडियो हम बनाते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सभी ग्रामर, हिंदी की ग्रामर भी डालेंगे आपको। ठीक है, सब पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद इंग्लिश की भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जो सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आपको टोटल कितने नंबर का आ रहा है? 16 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा आपको याद रखना है, इसके बाद आपको बता रहा हूँ सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आपको याद रखना है, पहले नंबर पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना वही जो मैं बताया था, आपका जाएगा ए, एन द आ जाएगा, एन द आएगा तुम्हारा। उसके बाद आ जाएगा बिटवीन और अमंग आ जाएगा। तो इस टाइप से बेटा आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह बनेंगे आपके, याद रखना। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है कितने मार्क्स का आएगा? 5 नंबर का आएगा।
फिर डू एस डायरेक्ट में याद रखना आपका जैसे बोल देगा सो दैट का यूज बताओ कैसे करते हैं, ठीक है, अनलेस का यूज बताओ, उसके बाद आपका इफ का यूज बताओ, तो ये आपका डू एस डायरेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स का आएगा आपके 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा 5। तो दोनों सेक्शन जो सी रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेक्शन डी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको, अगर आपको नंबर कवर करना है तो ये सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, सेक्शन डी को याद रखना, ठीक है। सेक्शन डी में याद रखना सबसे पहला क्या बोल रहा है, टेक्सचुअल एमसीक्यू, मतलब आपकी जो बुक रहेगी उसके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट जो लिखा हुआ है इसके याद रखना टोटल कितने 4 आएंगे, 4 एक एक नंबर के 1 2 ऐसे आएंगे, याद रखने एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे 4 आएंगे। तो आपको टिक द करेक्ट में आएंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे वो वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो 2 लिखा क्वेश्चन 2 लिखा इसके अंदर आपको 2 आएंगे ए और बी करके, ठीक है। ए में क्या आएगा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉस, इसमें आएगा फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री ना, पोएट्री में आएगा तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट। ये दोनों कितने 3-3 नंबर के याद रखना, ए नंबर का कितना आएगा 3 नंबर का, बी नंबर का भी कितना आएगा 3 नंबर का, ठीक है। फिर इसका शॉर्ट आंसर फ्रॉम शॉर्ट आंसर आएंगे किस टाइप से रहेगा आपका फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट से रहेंगे, और याद रखना ये 12 आएंगे, याद कितने आएंगे 12 रहेंगे। लेकिन याद रखना है इंग्लिश में ये बेनिफिट रहता है, अगर मान लो आपके पास अगर 6 क्वेश्चन है तो वो आपको बोलेगा इसमें से 4 करो, ये बोल देगा, याद रखना इसमें ये बेनिफिट होता है। और में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, ठीक है, पोयम से आएंगे आपके शॉर्ट, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 नंबर का। फिर आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपका फुट प्रिंट, याद रखना फुट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, किससे आएगा फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी कितने मार्क्स का आएगा 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग मतलब बड़े बड़े, और लॉन्ग आंसर याद रखना आपके सबके और में आएगा, मतलब ठीक है, 2 में से 1 करना रहता है, ठीक है। इसका आएगा फर्स्ट फ्लाइट क्रॉस में 3 नंबर का आएगा, याद रखना लॉन्ग आंसर 3 में आएगा। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसका फर्स्ट फ्लाइट का आएगा पोएट्री से, मतलब 3 नंबर में आएगा, मतलब वो चैप्टर समझ लो और वो आपका पोएट्री मतलब पोएम से समझ लो, और आपका फिर ये फर्स्ट मतलब आपका ये हो जाएगा वर्क बुक से हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुट प्रिंट्स, ठीक है, विदाउट फीड्स आएगा। देखो अब सबसे ज्यादा बेनिफिट ये बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स के आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा देखो ये 4 मार्क्स का आ गया है, ठीक है। उसके बाद कितना आया 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका अगला कितना आएगा 12 नंबर का। उसके बाद आपका 12 के बाद कितना आएगा ये वाला 4 मार्क्स का हो गया। फिर वो वाला कितने होगा ये वाला, फिर 4 मार्क्स का हो गया। फिर 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का, ठीक है। आया सभी को समझे। तो इतने सारे नंबर के याद रखना आपको, टोटल क्वेश्चन आंसर ही क्वेश्चन आंसर प्लस करके देख लो आप लोग, ये कितना हो जाएगा आपका 10 में अगर 12 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, 22 में 4 जोड़ोगे तो कितना 26 हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा 30 के बाद 3 प्लस करो 33 हो जाएगा, फिर 36 और प्लस 3 हो जाएगा 39। याद रखना ये मान लो आप 45% तो आपका क्वेश्चन आंसर आना है। ये चीज आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा काम इन्हीं पे करना है, याद रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन आंसर बार बार लिख लिख कर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और हम ग्रामर की वीडियो जरूर डालेंगे, याद रखना यूट्यूब चैनल पर अपने, याद रखना चैनल का नाम है @डुग्गू कोचिंग सेंटर, याद रखना। और उसमें बकायदा आराम से बताया गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।